साधु, ये शब्द सुनने में जितना सरल और आसान है, इसको समझने के लिए उतना ही गहराई में जाने की ज़रूरत है। आप कहेंगे इसमें इतना क्या सोचना। जिसने केसरिया कपड़े पहने हो और जिसने अपना परिवार छोड़ दिया हो, वो साधु है। पर साधु होने के लिए इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि साधु की परिभाषा को समझने के लिए हमें साधुओं को समझना ज़रूरी है। उनके त्याग, उनके समर्पण को समझने की ज़रूरत है। वेद पुराणों की माने तो सतयुग में साधुओं के सम्मान में देवता भी अपना सर झुका दिया करते हैं, पर साधुओं के क्रोध से धरती से पाताल तक कांप उठता है। सनातन संस्कृति में साधुओं को भगवान से मिलाने का रास्ता बताया गया है। जब जब देवताओं पर कभी कोई विपत्ति आई है तो उन्होंने साधुओं की शरण ली है, और हर शुभ कार्य को करने से पहले देवताओं ने भी आशीर्वाद लिया है। सनातन धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है और इसी की नींव साधु संत है। अगर आपको इन्हें समझना है तो आपको अपने अंदर भाव लाना होगा। जब ही आप इनके समर्पण को कुछ हद तक समझ पाएंगे और जब कहीं जाकर आपको इनके बारे में चंद चीज़ें समझ आएंगी। संसार में फैली हुई भोग वृत्ति का इतना गहरा साम्राज्य हो गया है कि मनुष्य अपनी मनुष्यता को कहीं न कहीं खो रहा है। भारतीय संस्कृति ने एक जीने का ढंग सिखाया, लेकिन आक्रांताओं ने धर्म परिवर्तन कराया, फिर मिशनरियों ने धर्म परिवर्तन कराया और हमारी संस्कृति झुकने में कहीं न कहीं दबती चली गई। आप समाज के लिए, संसार के उन लोगों के लिए कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं जो कल्याणकारक है, वो संतत्व का भाव है। तो इस संसार में अगर संत नहीं होते तो ये संसार जल मरता। ये संसार तब खत्म हो जाएगा जब संतत्व की भावना समाप्त हो जाएगी। मैंने कुछ अच्छा कर दिया, मैं साधु हूँ। पैंट पुरसट में साधु क्यों नहीं हो सकता, भगवा वस्त्र में ही? तो आप में एक भावना आएगी, विद्रोह की भावना। संत वो होते हैं जो अपना न सोचकर सदा परमात्मा की सृष्टि का भला सोचते हैं। सनातन धर्म हिंदुओं की आस्था का विषय है और उस आस्था को बनाए रखने में साधु संतों का विशेष योगदान है। संत और सनातन को हम एक दूसरे का पर्यायवाची भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों इसी धरती के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना मनुष्य को जीवित रखने के लिए जल जरूरी है। हो सकता है सुनने में आपको ये अटपटा लगे, पर जो लोग आस्तिक हैं और धर्म में विश्वास रखते हैं वो इस बात का निसंकोच समर्थन करेंगे। जितना महत्व हमारे जीवन में सनातन का है, उतना ही साधु संतों का भी होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर हमें साधु संतों का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ तो हम धर्म के मार्ग को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भी कहा गया है कि माता पिता को अपनी संतान को धर्म की शिक्षा देनी चाहिए, और वो शिक्षा देने के लिए हमें धर्म गुरुओं की आवश्यकता है। एक पुरानी कहावत है, पानी उसी घड़े से निकलता है जिसमें जल मौजूद होता है। खाली घड़े से हम कभी पानी नहीं पी सकते। इसी तरह ज्ञान को हासिल करने के लिए ज्ञानी के सानिध्य की ज़रूरत है, जब ही जाकर आप पर ज्ञान के अमृत की वर्षा हो सकती है। यही वजह है कि सनातन के संत जरूरी हैं। सतयुग के समय में संतों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए राजा अपने राज्य तक को दान कर दिया करते थे। जब कोई साधु किसी राजा के महल के द्वार पर पहुंचते थे तो राजा उनकी आवभगत में उत्सव मनाते थे और संतों के राजमहल पधारने पर अपना सिंहासन छोड़ उनके आदर सत्कार में खड़े होकर उनको दंडवत प्रणाम करते थे। सनातन संस्कृति में जितने भी विद्वान राजा रहे, उनके कोई ना कोई कुलगुरु रहे हैं जिनसे उन्हें अपनी प्रजा और सिंहासन को संभालने के लिए कोई ना कोई गुरु मंत्र मिला है। अगर आपने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है तो आपने बामन भगवान की कहानी जरूर पढ़ी होगी। इस कहानी से आप उस दौर के एहसास कर सकते हैं कि जब बामन भगवान साधु के भेष रखकर राजा बलि के यहाँ पहुँचे तो राजा बलि ने सब जानते हुए भी उन्हें अपना सारा साम्राज्य दान कर दिया।
यहाँ तक कि जब भगवान को तीसरे पैर रखने की जगह नहीं मिली तो राजा बलि ने अपना शीश उनके चरण कमल पर रख दिया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दौर में साधु संत कितने सम्मानीय थे। पर आज कलयुग के दौर में मनुष्य की साधु संतों को लेकर मानसिकता कमजोर होती जा रही है। साधुओं के प्रति हमारी सोच बदल रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस युग में हमें लगने लगा है कि हमसे संत समाज है। हम भूल गए हैं कि हमसे संत नहीं बल्कि संतों से हम हैं। हमारा अस्तित्व है। संत ही हमारे आदर्श हैं। संतों से संस्कार है, क्योंकि संत ही है जो इस कलयुग के दौर में भी हमें सतयुग का पाठ पढ़ा रहे हैं। अगर संत ना हो तो ये धरती वीरान नजर आएगी और हर तरफ पाप ही पाप नजर आएगा, क्योंकि फिर हमें सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं होगा। और रही युग परिवर्तन की बात, तो कभी कभी जैसे डूबने वाले को अगर बचाना पड़े तो जो तैराक है उसे पानी में जाना पड़ता है और तभी उसे बचाकर ला सकता है। ऐसे ही जो समाज में घिरे हुए लोग हैं, जो उस तरह की भोग वृत्तियों में, तनाव में, अशांति में, दुखों में अपने आप को लिप्त कर चुके हैं, उन लोगों को निकालने के लिए कभी कभी उनकी जैसी बातें करनी पड़ती हैं, उनके बीच में बैठना पड़ता है। और सतयुग से लेकर कलयुग तक आपको लग रहा है कि समय परिवर्तित हो रहा है, लेकिन अगर आप सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो आप अभी इसी क्षण पाएंगे कि कलयुग और सतयुग एक साथ चल रहा है। जो इस समय भोग वृत्ति में, हिंसा में, क्रूरता में और शोषण में जी रहे हैं, वो लोग कलयुग में जी रहे हैं। जो लोग आत्म शांति में, प्रसन्नता में, करुणा में जी रहे हैं, वो लोग आज भी सतयुग में जी रहे हैं। इस कलयुग के दौर में हम टेक्नोलॉजी में इतना घिर चुके हैं कि हम आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को मानने से इनकार करते हैं। कई लोग तो यहाँ तक कहते मिले हैं कि भगवान सिर्फ और सिर्फ शब्द मात्र है, हकीकत में उसकी कोई विद्यमानता है ही नहीं। और तो और संतों को लेकर भी लोगों के विचार बदलने लगे हैं। यहाँ तक कि लोग ये कहते मिले हैं कि जिस शख्स की आप नौकरी कर रहे हैं, जिसका नाम आप सुबह से लेकर शाम ले रहे हैं, तो क्या वो आपको 2 वक्त का खाना नहीं दे सकता? ये सच में बेहद शर्मनाक है, पर यही कलयुग की दुनिया का सच है। हमारी मानसिकता दिन ब दिन गिरती जा रही है। जिंदगी की कश्मकश में हम अपने आदर्श, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति कहीं पीछे ही छोड़ आए हैं। हम भूल गए हैं अपने माता पिता से सीखा वो प्रेम जो उन्होंने हमें मंदिर में माथा टेकते हुए सिखाया था। हम भूल गए उस बीते कल को जब हमारे माता पिता संतान प्राप्ति के लिए संतों के सानिध्य में आशीर्वाद प्राप्त करने गए। हम भूल गए हैं संतों के उस वरदान को जिसकी बदौलत आज हम इस धरती पर मौजूद हैं। जब कोई मनुष्य आत्म कल्याण की ओर बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से कई बार उसे जंगल का मार्ग अपनाना पड़ता है, और जंगल का मार्ग मन से भी अपनाया जाता है और तन से भी अपनाया जाता है। जो तन से अपनाने का मार्ग है तो कई महात्मा हैं जो हिमालय में उन कंदराओं में चले जाते हैं जो आपको कभी दिखाई नहीं देते। कई बार साधुता का मार्ग मन से अपनाना पड़ता है, जंगल का रास्ता मन से अपनाना पड़ता है कि रहना तो बस्ती में है लेकिन मन को जंगल में रखना है। अब जब कोई आत्म कल्याण की ओर बढ़ रहा है और कोई भी सांसारिक व्यवसाय नहीं कर रहा है, तो जो संसारी लोग हैं उनका दायित्व बन जाता है कि वो उनके भिक्षा की व्यवस्था करें, उनके 2 रोटी की व्यवस्था करें। आप जब किसी साधु को कुछ खिलाते हो तो ऐसा नहीं है कि आप उस पर कुछ एहसान कर रहे हो। आपने कुछ दिया है, इसके बदले में आपको बहुत कुछ मिल रहा है, क्योंकि जब भी कोई अपनी ऊर्जा को, अपनी कुंडलिनी को जागृत करता है
और अपनी स्थिति में वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसके शरीर का जो ओरा है वो शुद्ध होने लगे, तो ऐसे व्यक्ति को भिक्षा खिलाना, ऐसे व्यक्ति को कुछ खिलाना, ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में उस पुण्य का सृजन करता है जिससे आपकी प्रकृति आपको मदद कर सके। कहते हैं किसी साधु के दर्शन मात्र से जिंदगी में नया सवेरा आता है। साधुओं के चेहरे की तेज की किरणें आप पर पड़ती हैं तो आपके बिगड़े काम बनने लगते हैं, और अगर इस तेज के पीछे के कारण को आप तलाशने निकलेंगे तो आपको इनमें समर्पण और त्याग मिलेगा, क्योंकि आप उस शख्सियत के सामने खड़े हैं जिसने अपना पूरा जीवन परमात्मा के चरणों पर भेंट चढ़ा दिया, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को धरती के कल्याण में लगा दिया। अब सोचने वाले भी ये सोच सकते हैं कि इस धरती का कल्याण संतों ने कैसे किया। अगर आपको इस बात का जवाब चाहिए तो आपको थोड़ा और गहराई में जाने की ज़रूरत है। आपने एक शब्द सुना होगा, समाधि। कहने को तो ये संस्कृत का आम सा शब्द है। समाधि ध्यान की ऐसी स्थिति है जिसमें बाहरी चेतना विलुप्त हो जाती है। इसे ध्यान का या आध्यात्मिक जीवन का आखिरी चरण माना जाता है, इसलिए शब्द का उचित अर्थ समझ लेना आपके लिए आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा बताए राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, जन योग में से किसी एक के द्वारा समाधि की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। समाधि जो शब्द है वो 7 चरणों के बाद आया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और तत्पश्चात 8वीं सीढ़ी पर यह शब्द आया है समाधि। समाधि जो शब्द है वो पिंड और ब्रह्मांड का एक हो जाना है। जब ये संपूर्ण ब्रह्मांड और जो आपका शरीर है, ब्रह्मांड और ये जो आपका शरीर है, इसे पिंड कहा जाता है। जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी शक्ति तत्व फैला हुआ है वही सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में आपके शरीर में व्याप्त है। तो जब कोई यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान की समाधि से ऊपर उठ जाता है तो वो उस स्थिति में पहुंच जाता है जब पिंड और ब्रह्मांड में 2 नहीं रह जाते, एक हो जाते हैं, और साधक बहुत लंबे समय तक समाधि में बैठा रह सकता है। इस शरीर में 109 चक्र हैं। उन 109 चक्रों में ये सूक्ष्म हैं, जो विराट रूप में हैं वो 7 चक्र हैं। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक कुंडलिनी का विस्तार है। तो जब साधक समाधि में स्थित होता है तो वहाँ पर ब्रह्मरंध्र में बसा हुआ अमृत, जिसे अब तक कुंडलिनी पीती आई थी, उसे खेचरी के द्वारा स्वयं पी लेता है। साधुओं के द्वारा किए गए हम पर एहसान को हम चाहकर भी कभी नहीं उतार सकते। इस प्रकृति को जिस तरह साधुओं ने प्रेम दिया वो अद्वितीय है, और साधु संत महज चर्चा का विषय नहीं है। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। उनके आदर्शों को खुद में ढालने की ज़रूरत है। उनके दिखाए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। उनका सम्मान सर्वोपरि रखने की ज़रूरत है। उनका सानिध्य प्राप्त करने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। तो आज से ज़िंदगी में बदलाव कर एक बात को ठानिए कि अब से जब भी आप किसी साधु संत को देखेंगे तो शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम करेंगे और इस धरती पर भगवान के अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए उनका आभार व्यक्त करेंगे। और जिन साधुओं ने हमारे लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, ईश्वर से उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे।